बैक टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो फ्रेंड्स, उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक सहयोगी गार्ड भर्ती घोटाला, जी हाँ, इसके ऊपर आपने देखा होगा पिछले 1 साल होने को है, लगातार इस पे जांच चल रही है। एक और नया खुलासा कुछ दिनों में हुआ था कि विधिक राय जो है इस पे ली गई और कानून जो इनके डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने एक राय दी कि फिर से इस पे जांच की जाए। तो रीजांच कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पर खबर आ रही है कि उसे सबमिट भी किया जाएगा 1 सप्ताह के अंदर। तो पूरी खबर क्या है इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। बहुत इंटरेस्टिंग ये खबर है, मेरे साथ आप अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, जो बड़ी खबरें निकल के सामने आ रही कि अब कार्रवाई की यहां पर पूरी तैयारी कर रही है विभाग। जांच समिति ने चयन समिति के सदस्यों से सवाल जवाब कर पूरी रिपोर्ट जो है तैयार कर ली है। इसी सप्ताह शासन को मिलेगी रिपोर्ट। भर्ती और बैंक बोर्ड के भविष्य को लेकर यहां पर बड़ा फैसला होगा। तो बड़ी खबर क्या है इस वक्त की कि कोऑपरेटिव डिस्ट्रिक्ट बैंक भर्ती घोटाले की दूसरी चरण की जांच पूरी हो गई है। अब यहां पर कार्रवाई की यहां पर तैयारी कर ली है। तो 3 जिलों में आपने देखा होगा कि सहकारी बैंक भर्ती घोटाले के दूसरे चरण की जांच पूरी हो गई है। शासन को जांच रिपोर्ट इसी सप्ताह सौंप दी जाएगी। अब इस मामले में शासन स्तर पर जो है कार्रवाई करने की जो है पूरी यहां पर जो है तैयारी कर ली गई है। जैसे कि आपको पता है कि 3 डिस्ट्रिक्ट देहरादून, यूएस नगर और पिथौरागढ़ के रिजल्ट आ चुके थे। यहां पर लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स में रोक के बावजूद यहां पर सभी को ज्वाइनिंग दे दी गई है और भर्ती में भारी मात्रा में गड़बड़ी के आरोप लगे थे। और जांच समिति ने जो पहली जांच रिपोर्ट सबमिट की थी लगभग 2500 पन्नों की, उसमें यह साबित हुआ था कि हाँ, ये भर्ती में पूरी तरह से जो है अनियमितताएं पाई गई हैं। यहां पर आप देख सकते हैं इन आरोपों की जांच के लिए शासन स्तर पर उप निबंधक नीरज बेलवाल और उसके अलावा मान सिंह सैनी की 2 सदस्यीय समिति बनाई गई थी। समिति की लंबी चली जांच के बाद बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां सामने आई थी। इस समिति की ओर से दी गई रिपोर्ट पर कार्रवाई से पूर्व शासन ने जांच समिति को संबंधित लोगों का पक्ष जानने के लिए भी यहां पर जो है निर्देश दिए थे, जो कि कानून विभाग से यह मामला हुआ था, यानी कि विधिक डिपार्टमेंट से। इसी पर दूसरे चरण की जांच शुरू हुई तो समिति ने देहरादून, यूएस नगर, पिथौरागढ़ बैंक के अध्यक्ष, जीएम, सहायक निबंधक, तमाम बड़े बड़े अधिकारियों और बैंक के जो प्रतिनिधि हैं उनसे यहां पर सवाल उठाए, उनके जवाब सुने। इस पर तीनों बैंकों के प्रतिनिधियों ने पिछले दिनों जांच समिति के सामने अपना लिखित जवाब सौंप दिया है। जवाबों की पड़ताल के बाद जांच समिति ने फाइनल रिपोर्ट यहां पर तैयारी कर ली है। संभावना है कि जांच रिपोर्ट जल्द ही शासन को सौंप दी जाएगी। अब क्या ये जांच रिपोर्ट सार्वजनिक होगी, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है। इसी को लेकर लगातार अभ्यर्थी सवाल उठाते रहते हैं कि जांच समिति अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं कर रही है, क्यों, कौन से ऐसे बड़े नाम हैं जो अभी तक नहीं खुल पा रहे हैं। तो इसी में आप देख सकते हैं जो सहकारिता सचिव हैं बीबीआरसी पुरुषोत्तम ने बताया कि रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की जो है यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो बड़ी खबर इस वक्त की निकल के सामने आ रही वो ये है कि चयन समिति ने कई बिंदुओं पर खामी स्वीकारी है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस भर्ती में कहीं ना कहीं गड़बड़ियां, भारी मात्रा में अनियमितताएं पाई गई थी, पहले भी है, क्योंकि आज तक जितनी भी सहकारी समितियों की भर्तियां हुई उनमें कहीं ना कहीं ये सवाल लगातार उठते आ रहे हैं कि बैकडोर से यहां पर जो है भर्तियां होती हैं और अनियमितताएं यहां पर लगातार होती हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जांच समिति को दिए अपने जवाब में चयन समिति के प्रतिनिधियों ने कई बिंदुओं पर अपनी खामी को कबूल किया है। दरअसल कई बैंकों की चयन प्रक्रिया में अपने स्तर पर ही यहां पर कई बदलाव कर लिए गए थे, यानी कि जो नियमावली जो है आयोग की ओर से, बोर्ड की ओर से बनाई गई थी, उसका पालन न करके अपनी बैंकों की तमाम, चाहे वो कोई भी बैंक हो, उसने अपनी नियमावली जोड़ दी थी। इसका सीधा असर चयन पर पड़ा, मेरिट लिस्ट तक गड़बड़ी हो गई। सूत्रों के अनुसार फाइनल रिपोर्ट में विस्तार से इसका भी जो है जिक्र किया गया। और जो बड़ी बात यहां पर निकल के सामने आ रही है वो ये आ रही है कि कई पर जो है यहां पर खतरा मंडरा रहा है, यानी कई जो अधिकारी हैं उन पर जो है खतरा यहां पर बिल्कुल सर के ऊपर से लगभग पानी चला गया है। सहकारिता विभाग को कोई ना कोई ऐसा सख्त डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि आपने देखा होगा बीते सालों में उत्तराखंड में लगातार भर्ती घोटाले हो रहे हैं और कोऑपरेटिव डिस्ट्रिक्ट बैंक सहयोगी गार्ड घोटाला तो लगातार ही हो रहा है और काफी लंबे समय तक ये घोटाला चल रहा है। तो आप देख सकते हैं जांच समिति की रिपोर्ट फाइनल होने के बाद डीसीबी अध्यक्ष, जीएम समेत जिलों के सहायक निबंधक तक
पर जो है खतरा मंडरा रहा है। उक्त तीनों बैंकों में चयन कर आचार संहिता के दौरान भी जो है यहाँ पर ज्वाइनिंग दे दी गई थी। ऐसे में अब इन सभी पर जो है कार्रवाई की तलवार लटक रही है। साथ ही इन तीनों जिलों समेत पूरे राज्य में सहकारी बैंकों की चतुर्थ श्रेणी भर्ती प्रक्रिया की जो नियमावली है वो भी निरस्त हो सकती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो सबसे बड़ी खबर इस वक्त निकल के सामने आ रही है कि सहकारी बैंक में चतुर्थ श्रेणी की भर्ती भी जो है निरस्त हो सकती है। तो जिस तरह से लगातार यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं और जांच समिति एक सप्ताह के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है, तो उस रिपोर्ट पर क्या इंक्लूजन निकलता है लगातार हम आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाते रहेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।